ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा के साथ साथ संजू सैमसन और रिंकू सिंह का आया जबरदस्त तूफान। अभिषेक और संजू ने चौकों छक्कों की कर दी बारिश, तो वहीं रिंकू सिंह ने 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के ठोककर बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली? रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में कितने रन ठोके? अभिषेक और संजू के साथ साथ रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी की पूरी कहानी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह में कौन है आपका फेवरेट बल्लेबाज, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेली जा रही टी20 सीरीज का यह दूसरा मुकाबला था। भारतीय टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। भारतीय बल्लेबाजों ने इन खतरनाक गेंदबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि मेलबर्न का स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। इस मैच में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को शानदार जीत की ओर ले गए। तो चलिए हम इन तीनों बल्लेबाजों के तूफानी बल्लेबाजी की पूरी कहानी बताते हैं। मैच की शुरुआत में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने उतरे युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी। अभिषेक ने पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। जोश हेजलवुड के पहले ओवर में उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाथन एलिस के एक ओवर में तो उन्होंने तांडव मचा दिया। इस ओवर में अभिषेक ने 3 छक्के और 2 चौके जड़े, जिसमें एक स्कूप शॉट भी शामिल था, जिसे देखकर दर्शक दंग रह गए। अभिषेक ने केवल 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर भी उनका बल्ला शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के और 5 चौके लगाए और 39 गेंदों में 92 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दी। अभिषेक की इस पारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया और यह साफ कर दिया कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए संजू सैमसन। संजू, जो अपनी आक्रामक और स्टाइलिश बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मेलबर्न में ऐसा रंग जमाया कि दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। संजू ने एडम जंपा जैसे अनुभवी स्पिनर को भी नहीं बख्शा। जंपा के एक ओवर में संजू ने लगातार 2 छक्के जड़े, जिसमें एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव शामिल था जो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा। संजू ने अपनी पारी में हर दिशा में शॉट्स खेले, चाहे वह कट शॉट हो, लॉफ्टेड ड्राइव हो या फिर उनका फेमस सिक्सर। संजू ने 34 गेंदों में 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 78 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से हताश कर दिया और भारत को विशाल स्कोर की ओर ले गई। संजू की बल्लेबाजी की खासियत थी उनकी टाइमिंग और गेंदबाजों को पढ़ने की काबिलियत, जिसने उन्हें इस मैच का हीरो बना दिया। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो तब आया जब रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे। रिंकू, जिन्हें फिनिशर के रूप में जाना जाता है, उन्होंने मेलबर्न में ऐसा आतंक मचाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे लटक गए। रिंकू ने मैदान पर आते ही बेन ड्वार्शिस के ओवर में 5 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। ये ओवर टी20 क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पहला छक्का मिडविकेट के ऊपर, दूसरा लॉन्ग ऑन के पार, तीसरा कवर के ऊपर, चौथा स्क्वायर लेग की दिशा में और 5वां सीधा स्टेडियम की छत पर। इस ओवर ने दर्शकों को अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर दिया। रिंकू की इस पारी ने उनकी पुरानी यादें ताजा कर दी, जब उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए थे। रिंकू ने केवल 14 गेंदों में 48 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को 20 ओवर में 48 रनों पर आउट कर दिया, 230 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रिंकू की पारी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह मैदान पर नहीं, किसी तूफान की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़े हों। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मेलबर्न में खेले गए इस दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, इन तीनों में से किसकी पारी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अभिषेक की विस्फोटक शुरुआत, संजू की स्टाइलिश बैटिंग या रिंकू का 5 छक्कों वाला तूफान? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।